चुनावी माहौल चल रहा है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ कोरोना काल अपनी चरम सीमा पर है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव की हलचलें तेज हो गई हैं। आज नामांकन भी हो चुका है और कुछ समय बाद मुझे लगता है चुनाव चिन्ह भी होगा और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन सोचना यह है कि इसमें काफ़ी लोगों को आशाएं मिलेंगी, काफ़ी लोगों को निराशाएं मिलेंगी। क्या स्ट्रेटेजीज हैं लोगों की, क्या रणनीतियां हैं, किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है, ये सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम पहुँचे हैं ग्राम मदारीपुर, ब्लॉक बिस्वा, तहसील बिस्वा में, जहां पर प्रधानी पद प्रत्याशी सरोजनी वर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कुछ खट्टे कुछ मीठे सवाल, जिससे उनके गांव के ग्राम पंचायत की जनता यह जान सके कि आने वाले समय में यदि ये जीतती हैं तो क्या क्या विकास कार्य यहाँ से होंगे, या किन कारणों के बस इन्हें विवश होना पड़ा चुनावी डंका में, चुनावी माहौल में आने का, और आखिर ऐसी क्या वजह है जो इन्हें पसंद नहीं है, जो ये अपेक्षित लोगों से निराशा पा चुकी हैं और अभी इन्हें करना है। तो नमस्कार मैडम, सबसे बड़ा सवाल आपका ये सबसे बड़ा सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि चुनाव को आप किस तरीके से लेती हैं? क्या है चुनाव? जैसे कि बचपन से देखा जाता है कि चुनाव में बहुत चीज़ें बढ़ती हैं, बहुत खेल होते हैं, बहुत साजिशें होती हैं। आप चुनाव को किस तरीके से लेती हैं? आपकी नज़र में सही चुनाव क्या है? हमारी सही नज़र में चुनाव ये है कि जो गरीब हैं उनकी सहायता करना, और जो बेबस हैं, बेघर हैं, उनको मदद करना, और जिनके आवास अभी तक नहीं आए हैं, जो आवास के लायक हैं जी, ठीक है, उन सबकी मदद करना। क्या कमियां अभी आपकी नज़र में है गांव में जो पूरी होनी चाहिए, अभी नहीं पूरी है? मतलब यानी कि जो पिछले ग्राम प्रधान हैं शायद उनकी नज़र नहीं गई, उनका ध्यान नहीं गया। आपको क्या लगता है अभी गांव में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो विकास मांग रही हैं, जिन पे कार्य होना अति आवश्यक है? अभी तो बहुत कार्य बाकी हैं जो कार्य नहीं हुए हैं, जैसे नाली है गांव में, लैट्रीन है, कॉलोनी है, खड़ंजे हैं, रोड है, बहुत सारे अभी काम बाकी हैं जो अभी तक ना हुए हैं, ना होने की अभी तक कोई संभावना हुई है। अच्छा, पिछले जो ग्राम प्रधान थे मैडम, तो उनका क्या रवैया था? मतलब उनकी कार्यशैली क्या थी? उनके चुनाव के पहले वादे क्या थे? चुनाव के बाद की हकीकत क्या थी? प्रकाश डालें। चुनाव के पहले तो बहुत सारे वादे थे कि हाँ गरीबों की सहायता, गरीबों को सहायता मिलेगी, और नाली खड़ंजे जो है सब हर चीज़ का काम करेंगे हम। बाकी अभी कुछ भी नहीं हुआ। यानी आपका कहने का मतलब है वो वादे सिर्फ वादे नहीं, दावे रह गए, लेकिन उन पे अभी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए इलेक्शन है, एक तरफ कोविड की महामारी है, आपके अपने क्षेत्र के न जाने कितने लोग हमसे अलविदा कह गए हैं। पूरे भारत का नहीं, अभी तो हम कहें तो पूरे विश्व का यही हाल है। एक तरफ चुनाव, एक तरफ कोविड महामारी। ऐसे समय में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि चुनाव में किस चीज को ध्यान रखना है और साथ में कोरोना से कैसे बचना है? ये कोविड-19 में बस हमको तो सबसे ज़्यादा सही सैनिटाइजर और मास्क जरूरी है, और दूरी बनाए रखें, सबसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और यहाँ पे चुनाव में दारू ज़्यादा चल रही है, दारू देते हैं, पैकेट देते हैं, ये तो सब हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और हम ये जो मास्क है, सैनिटाइजर, ये हम ज़रूर दे सकते हैं। अब तो ये जनता को सोचना है कि उनको दारू चाहिए या सैनिटाइजर या मास्क ज़रूरी है। शायद आप जैसा सोच रही हैं ऐसी सोच सबकी हो। होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि चुनाव के समय एक माहौल अलग होता है। रात में जब आप गांव में जाएं और गांव के लेवल का जब चुनाव होता है तो आप देखते हैं वहां पर सब रंग भंग होता है, वहाँ पे सब नशे में होते हैं। ऐसे समय में जो सरोजनी जी ने बात की, जो प्रधान पद प्रत्याशी हैं ग्राम मदारीपुर से, वो बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि मास्क और सैनिटाइजर आज के समय में अति आवश्यक है। इस समय शराब आवश्यक नहीं है, पैकेट, पैसों के लिफाफे आवश्यक नहीं है। और ये चीज़ सोचनी चाहिए, ये चीज़ इसलिए सोचनी चाहिए कि 500 रुपये और एक बोतल यदि आपको मिली है, आप एक बोतल पीने के बाद दूसरी बोतल की लालसा करेंगे, जब दूसरी बोतल पिएंगे तो आप तीसरी बोतल पीने की लालसा करेंगे, और उसी रात में आप सारे पैसे और सारे जो भी सामान आपको मिला है उससे हाथ धो बैठे होंगे। और अगले दिन क्या होगा,
जब चुनाव जीता जाएगा और जिस नेता ने आपको 1,000 रुपए की मदद की है अपने स्वार्थवश उन्होंने आपको दिए हैं, तो आप ये यकीन मान के चलिए कि 10,000 रुपए का नुकसान आप उठा जाएंगे। 1,000 के चक्कर में आप 10,000 का नुकसान उठा जाएंगे। मैडम, गांव के लिए आप क्या क्या करेंगी विकास? अगर आप प्रधान बनती हैं तो आप गांव के लिए क्या क्या करेंगी? किन किन पहलुओं पे आपकी सोच है कि मुझे गांव में ये काम करने हैं? हमको सबसे पहले तो अपने गांव में जो गरीब हैं, जिनके पास आवास नहीं है, जो आवास के लायक हैं, ठीक है, उनके लिए हम मदद करने के लिए सोचेंगे। और ये जो खड़ंजा नाली है, लैट्रीन नहीं है, औरतें हैं, औरतों को बाहर जाने में दिक्कत होती है, बस ये सब सोच रहे हैं। तो ये थी प्रधान पद प्रत्याशी सरोजनी वर्मा, जिन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी। हमारे पीछे कुछ ग्रामीण भी हैं, हम कुछ बातचीत उनसे भी करना चाहेंगे, उनके भी मत, उनके विचार जानना चाहेंगे कि पिछले पंचवर्षीय योजना में या उससे भी पिछली पंचवर्षीय योजनाएं में ऐसी क्या क्या अभाव हैं, ऐसी क्या क्या कमियां हैं जो अभी पूरी नहीं हो सकी हैं, और क्या क्या समस्या गांव वालों की हैं। चूँकि हमारे बीच प्रधान पद प्रत्याशी भी बैठी हैं और साथ में जनता भी बैठी है जो गाँव की रहने वाली है, तो आज ये देखते हैं कि क्या मैच और क्या डिसमैच है।